तो पिछली वीडियो में हम अपने पॉलीमॉर्फिज्म की सीरीज में हमने डेफिनेशन देखा था। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके टाइप्स में से आज हम देखने वाले हैं कंपाइल टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में देखेंगे हम। ये हमने देखा था एक डायग्राम कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम। और कंपाइल टाइम पे आपकी ये फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इवेंट्स हैपन होती है। उसके बाद फिर रन टाइम में आपको वर्चुअल फंक्शन, जो हम एक एक करके देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग ये बोलता है कि तो कोई भी जो प्रोग्राम होता है, जैसे हम सी लैंग्वेज में देखे थे कि सी लैंग्वेज में आप आप जब फंक्शन का नेम लेते हैं तो फंक्शन का नेम आप सेम नहीं रख सकते। अगर आपने अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन बनाया है तो आपको उस फंक्शन के नेम को अलग अलग लेना होगा, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। और उसी चीज़ को हम सीखेंगे कि हम एक फंक्शन में एक से ज़्यादा हम फंक्शन के नेम को सेम रख सकते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा एरिया का, जिसमें मैं सर्किल की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया को मैं प्रिंट करूंगा। मैं एरिया नाम के एक फंक्शन को कॉल करके। लेट्स सी। मैं इस पे अपना कोड लिखने जा रहा हूँ। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को ऐसे भी बोल सकते हो कि एक से ज़्यादा फंक्शन की डेफिनेशन विद द सेम नेम। उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक। हम प्रोग्राम लिखते हैं एक, उसके बाद फिर हम उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हम यहाँ पे एक एरिया फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें हम दो आर्गुमेंट को पास करेंगे और ये होगा हमारे रेक्टेंगल की एरिया। तो क्योंकि हमें मालूम है कि रेक्टेंगल की एरिया के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत होगी, तो हम इसको फ्लोट लेते हैं। अगर हम सर्कल की एरिया लेंगे तो हम इसको फ्लोट रखते हैं और यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट देंगे। सिंपल सी बात है, हमें सर्कल की एरिया को निकालने के लिए सिर्फ हमें रेडियस की नीड होगी। अब हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। तो हम पहले सर्किल की एरिया निकालते हैं। हमें मालूम है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस की नीड होगी, तो हम रेडियस की यूज़र से प्रिंट करा लेते हैं कि इंटर रेडियस। इसके बाद फिर इसको इनपुट। और हम इस जो एरिया फंक्शन है हम उसको एक वेरिएबल ए में इनिशियलाइज कर देते हैं, जो इसकी एरिया की जो वैल्यू आएगी, आर्गुमेंट भी दे देते हैं आर। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसकी एरिया को हम प्रिंट करते हैं। ये लिख देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है ये सब। मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ए को लिख दे रहा हूँ। अब मैं अपने रेक्टेंगल की एरिया को, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की एरिया को
यहाँ पे सर्किल की बात, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लेंथ और ब्रेड्थ, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ ए, जिसमें मैं उसकी एरिया को इनिशियलाइज करूँगा। सिंपल मैं यहाँ भी लिखूँगा कि इंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ठीक है, इंटर द ऑफ रेक्टेंगल। जैसे इनपुट ले लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं एरिया को, एरिया की जो वैल्यू आएगी उसको मैं ए में इनिशियलाइज कर दूंगा, और उसका आर्गुमेंट होगा लेंथ और ब्रेड्थ। अब फिर मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट कैसे होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ। ये चीज़ें ठीक है। तो ये हमने मेन फंक्शन में ये चीज़ें लिख दी। अब हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। सो हम पहले सर्किल के एरिया को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे इसके फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसमें आर्गुमेंट होगा आपका, सपोज हम आर ले रहे हैं, और हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो मतलब सर्किल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर होती है, सो पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 और आर इंटू आर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद फिर हम इसी तरीके से रेक्टेंगल की एरिया को प्रिंट करते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए दो आर्गुमेंट, हम मान लो एल और बी यहाँ पे, और हम इसको रिटर्न कर देते हैं। आपको मालूम है रेक्टेंगल की एरिया होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये। सो ये हमने फंक्शन को लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे आपका मेन जो मकसद है कि आपने यहाँ पे दो फंक्शन बनाया है, और दोनों फंक्शन के नेम को आपने सेम रखा है। तो ये सी प्लस प्लस में पॉसिबल है, और इसी को हम सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। और अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये आपका फंक्शन कैसे चलता है। कहीं पे एरर है क्या? ओह सॉरी, इसको इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये भी क्या इधर इंटर रेडियस, तो मान लो मैं रेडियस रखता हूँ 7। एरिया ऑफ सर्किल इज इतना, आपने बोला इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज मैं लेंथ लेता हूँ 5 और ब्रेड्थ लेता हूँ 9, तो कितना आएगा रेक्टेंगल की एरिया? 45। ये तो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये है कि हमने दो फंक्शन को कॉल किया जो सेम नेम के हैं, और ये उसके यहाँ पे आर्गुमेंट लेकिन अलग अलग है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट, हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट लिया है। हमको मालूम है कि रेक्टेंगल की एरिया के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की नीड होगी, लेकिन वही जब हम सर्किल की एरिया को यहाँ पे लिखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही आर्गुमेंट की नीड होगी।
हम आपको मालूम है कि आप सर्किल की एरिया निकाल पाओगे सिर्फ अगर आपको उसकी रेडियस मालूम है। ऐसा सी प्लस प्लस में पॉसिबल नहीं था, लेकिन सॉरी सी में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप सेम नेम के फंक्शन को बना सकते हो एक से ज़्यादा, लेकिन सी प्लस प्लस में तो ये चीज़ें पॉसिबल है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दिया। अब इसके तीन रूल्स होते हैं। तो वो तीन रूल्स क्या होते हैं कि जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग का जब आप मतलब जब सिचुएशंस आती है तो वो कैसे रिजॉल्व की जाती है। सो उस रूल्स को हम देखते हैं। सो फंक्शन ओवरलोडिंग को कैसे हम अपने प्रोग्राम में रिजॉल्व करते हैं, हम उसी को देख रहे हैं। सो जैसे आपको मालूम है कि आप सेम फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल करते हो, लेकिन उसके आर्गुमेंट पे डिपेंड करता है। सो देखो, आपका जो पहला केस बनेगा कि आपने दो फंक्शन बनाए लेकिन उसके आर्गुमेंट जो है वो आपके सेम टाइप का हो। आर्गुमेंट मतलब कि एग्जैक्ट आपका मैच कर गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने दोनों फंक्शन में आर्गुमेंट, अगर आपने इंटीजर दिया है या फिर दोनों फंक्शन में आपने आर्गुमेंट फ्लोट दिया है, फिर आपने डबल दिया, कैरेक्टर दिया है, तो फिर ये सिचुएशन हैप्पी अगर हैपन होगी तो आप अपने फंक्शन ओवरलोडिंग को रिजॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला रूल। और दूसरा रूल ये होता है कि अगर आपका एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, आपका जो आर्गुमेंट है फंक्शन का वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, तो जो आपका कंपाइलर होता है वो एक प्रमोशंस के थ्रू एक तरीके से मैच करने की कोशिश करता है। सी प्लस प्लस कंपाइलर ट्राई टू फाइंड मैच थ्रू प्रमोशन। प्रमोशन इन द सेंस कि अगर आपका जो आर्गुमेंट कैरेक्टर होगा तो उसे इंटीजर में प्रमोट कर देगा, अगर आपका आर्गुमेंट फ्लोट होगा तो उसको डबल में प्रमोट कर देगा। तो ये हो गया दूसरा रूल कि आपका जो कैरेक्टर होगा उसे इंटीजर में और फ्लोट को डबल में। और तीसरा रूल ये होता है कि अगर आपका प्रमोशन जो मतलब कि वो फाउंड नहीं करता, मतलब कि आपका एक भी मैच नहीं करता है, कि मतलब कि प्रमोशन जैसे मान लो कि आपने एक ऐसा आर्गुमेंट ले लिया जो इसमें से है ही नहीं। अगर ऐसा केस होता है तो इसमें सी प्लस प्लस ट्राई टू फाइंड अ मैच थ्रू स्टैंडर्ड कन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंपाइलर होता है तो फिर वो फिर किसी भी केस में जैसे मतलब कि इंटीजर को आपको एक तरीके से मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंटीजर को फ्लोट में या फिर डबल में या फिर कैरेक्टर में जैसी भी आपको नीड होगी। और हाँ, वाइस वर्सा भी सही है, ये वाइस वर्सा भी सही है कि आप फ्लोट को इंटीजर में, डबल को इंटीजर में, डबल को कैरेक्टर में, आप मतलब कि आपको जो भी सिचुएशंस लगे आप उसको उसमें प्रमोट कर सकते हो। और हाँ, तीसरा ये रूल है, उसके बाद फिर जैसे अगर आपका इन तीनों रूल में से अगर कोई भी चीज़ें आपकी प्रमोट नहीं हो पा रही हैं तो फिर वहाँ पे आएगी आपके प्रोग्राम में एरर। तो फिर वो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही नहीं होगा। सो ये तीन तरीके से हम अपने फंक्शन ओवरलोडिंग को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई, आप वीडियो को रिपीट मोड में देखो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू।